जय हिंद दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिफेंस की दो बड़ी अपडेट्स को कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारी पहली अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका के बीच में जो तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन वाली डील है, तो उसे भी बेहद ही जल्द अंतिम रूप दे दिया जाएगा। और अब इससे जुड़ा हुआ एक अपडेट देखने को मिला है जिसमें बताया गया है कि भारत कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले तेजस मार्क 2 के फ्लाइंग प्रोटोटाइप्स को टेस्ट करने के लिए कुछ F414 इंजन्स को प्राप्त करने का काम कर रहा है, ताकि तेजस मार्क 2 के विकास की जो टाइमलाइन है वो डिले ना हो। और इसलिए तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप को बनाने के लिए और समय पर इसके फ्लाइंग टेस्ट्स को आयोजित करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच जेट इंजन वाली डील को अंतिम रूप दिए जाने का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि उससे पहले ही भारत कुछ इंजन्स को अमेरिका से ले सकता है। और जबकि इस पर ANI की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें ये भी बताया गया है कि तेजस मार्क 2 के उड़ान परीक्षण मार्च 2026 से शुरू किए जाएंगे और फिर इसके बाद इसका जो मास प्रोडक्शन है वो 2029 से शुरू होगा। और रही बात भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका की, तो इसका जो मास प्रोडक्शन है वो 2035 से शुरू होने की उम्मीद है। और ध्यान रहे दोस्तों कि हमारे एमका मार्क 1 फाइटर जेट में भी F414 इंजन ही लगाया जाने वाला है। इसलिए भारत और अमेरिका के बीच में डील हो रही है कि इसे 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में ही प्रोड्यूस किया जाए, ताकि तेजस मार्क 1A की तरह इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी में देरी ना हो सके। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने दूसरी अपडेट की तरफ। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की दूसरी न्यूक्लियर पावर सबमरीन INS अरिघात को पूरा करके इसमें जो टेक्निकल इश्यूज पाए गए थे उन सभी को रिजॉल्व करके अब पूरी तरह से इंडियन नेवी के सर्विस में कमीशन होने के लिए तैयार है और इसे 1 या 2 महीने के अंदर कमीशन कर लिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि INS अरिहंत, जिसे 2016 में ही कमीशन कर दिया गया था, और अब इस क्लास के दूसरे सबमरीन INS अरिघात, जो कि 6000 टन की एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, और अब ये भी सितंबर के महीने तक इंडियन नेवी की सर्विस में शामिल होने के लिए तैयार है। बाकी इसके साथ अपडेट ये आ रही है कि INS अरिघात की कमीशनिंग के अलावा भारत में स्वदेशी तौर पर 2 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स को विकसित करने की योजना भी चल रही है और इस परियोजना के फाइनल अप्रूवल के लिए इसे CCS के पास भेजा गया है। इस परियोजना की लागत लगभग 40,000 करोड़ है। हालांकि वास्तविक योजना के अनुसार प्रोजेक्ट 77 के अंडर भारत में स्वदेशी तौर पर टोटल 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स को बनाया जाना था, लेकिन इस परियोजना में कुछ चेंजेस किए गए हैं और 6 के बजाय 3 ही सबमरीन्स कर दी गई थी। लेकिन अब लेटेस्ट रिपोर्ट ये बता रही है कि उन 3 सबमरीन्स को भी कट करके अब केवल 2 ही सबमरीन्स के निर्माण के लिए फिलहाल अभी योजना चल रही है। और दोस्तों, इन दोनों न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स को बनाने में लगभग 10 वर्ष का समय लगेगा और इन सबमरीन्स में 95% तक स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर बाद की स्टेज में बाकी के 4 सबमरीन्स के लिए अप्रूवल की बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो अभी शुरुआत में केवल 2 ही न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स बनाई जाएंगी। लेकिन जब तक स्वदेशी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स रोल आउट होती हैं, तब तक उस गैप को पूरा करने के लिए भारत को 2026 तक रशिया से लीज पर एक अकूला क्लास न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद।